अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं पाए बनाने की एक ऐसी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ कि जिस रेसिपी से अगर आपने पाए बनाए और किसी को भी खिलाए तो अगले याद करेंगे कि किसी के यहाँ पाए खाए थे। अच्छा व्यूअर्स, पाए एक ऐसी डिश है जिसे कम से कम मसालों से तैयार किया जाता है क्योंकि पायों का अपना एक बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है और अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल देंगे और बहुत ज़्यादा खुशबुएं मसालों की और मसालों की तेज़ी इसमें महसूस होगी तो पायों का जो अपना फ्लेवर और अपना मज़ा है वो कहीं गुम हो जाएगा। तो मैं इस रेसिपी में नहायत ही मुनासिब मिकदार में मसाले इस्तेमाल करती हूँ और व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पायों की स्मेल दूर करने के लिए भी कुछ टिप्स दूंगी और अगर आपने मेरी इस रेसिपी को मुकम्मल तौर पे फॉलो करके पाए तैयार किए तो यकीन कीजिए आपके पाए इंशाल्लाह ताला बहुत परफेक्ट बनेंगे। और ये देखिए इतने मलाई की तरह ये नरम होते हैं और इतना ज़बरदस्त इनका स्मूथ सा मसाला बनता है कि खा के मज़ा आ जाता है। और जनाब, पायों की भुनाई करते वक्त लोगों को मसला क्यों दरपेश होता है, क्यों बोटियाँ ख़राब हो जाती हैं, आज इस तरह के तमाम मसाइल का हल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो मेरे साथ रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बछड़े के 2 पाए। ये बाज़ार से साफ़ शुदा मुझे मिले हैं, बिल्कुल इनकी कटिंग भी हुई हुई है बड़ी सफाई के साथ और इनका वज़न है तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा सा कम, 1400 ग्राम। अच्छा, अगर आपके पाए इतने साफ़ नहीं हैं तो आप ये कर सकते हैं कि उनको गर्म पानी में एक बार भिगो के छुरी के साथ ऊपर से थोड़ा थोड़ा जहाँ भी कहीं गंद नज़र आ रहा है तो खुरच लें। अच्छा, मैंने इन पायों को अब अच्छी तरह से वॉश करके बिल्कुल खुश्क कर लिया हुआ है। अब बारी आती है इनकी स्मेल दूर करने की। वैसे तो इतने साफ़ सुथरे पायों में स्मेल ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम स्मेल जो थोड़ी बहुत भी है उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे कि इन पायों को हम डालेंगे एक बड़े देगचे के अंदर। आप चाहे तो देगचा ले लें, चाहे तो वही प्रेशर कुकर ले लें जिसमें बाद में आपने पाए गलाने हैं, या कोई और देगची भी ले सकते हैं। इसमें मैंने पाए डाल दिए और साथ ही मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि ये गोश्त की स्मेल को मारता है। अच्छा, यहाँ पर आप सिर्फ लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। मेरे पास चूंकि ये मिक्स पड़ा हुआ था दोनों चीज़ों का पेस्ट इकट्ठा, तो मैंने वो डाल दिया है। खाली लहसुन से भी काम चल जाएगा। और ऊपर से मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी इतना डालना है जिसमें पाए अच्छी तरह से डूब जाएं। अभी हम गला नहीं रहे पायों को, अभी हमने सिर्फ इनको उबालना है। चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पर और इसको हम बॉईल करेंगे। जब पानी उबलना शुरू होगा तो उसके बाद तकरीबन 10 मिनट तक इन पायों को हमने उबालना है। इससे क्या होगा कि लहसुन अदरक की खुशबू की वजह से पायों की जो अपनी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जी, तो 10 मिनट हो गए इनको उबलते हुए। अब मैं इनको साथ वाले चूल्हे पर शिफ्ट कर देती हूँ और इस चूल्हे पर मैं अब रखूँगी एक कढ़ाई। अच्छा, एक बड़े साइज की कढ़ाई आपने ले लेनी है जिसमें पायों को आप आसानी से हिला जुला सकें। इस कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और अब इस कुकिंग ऑयल के अंदर मैं वो उबले हुए पाए शामिल करूंगी और अब इन पायों को इस कुकिंग ऑयल के अंदर हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फ्राई करना है। अच्छा, ये वो बुनियादी गलती है जो लोगों से हो जाती है कि लोग पहले पायों को गला लेते हैं। जैसे ही पाए पकाने शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले उनको गला लेते हैं और बाद में उसको भूनने की कोशिश करते हैं, जो कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपने पाए अच्छी तरह से गला लिए हैं तो अब उनको जब भूनने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। अच्छा, पायों को उबालने के बाद जो पानी बचा था उसको गिरा दिया है और कुकर को मैंने खंगाल के एक साइड पर रख दिया है। अब इस कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल में मैं इन पायों को कम से कम 15 मिनट तक फ्राई करूँगी। और व्यूअर्स, इस स्टेज के ऊपर पायों को फ्राई करने से इनकी स्मेल में मज़ीद कमी आती है, तो यहाँ पर अपना फ्राइंग का शौक़ सारा पूरा कर लीजिएगा और जितना फ्राई करना है अभी कर लें क्योंकि बाद में ये फ्राई नहीं हो सकेंगे। अच्छा, अब ये देखिए मैंने 15 मिनट तक फ्राई किए हैं। अब इनका कलर भी थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ लग रहा होगा, हल्के हल्के से लाइट से ब्राउन हो गए हैं। अच्छा व्यूअर्स, इस फ्राइंग के दौरान आपने पायों को मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि अगर आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक नहीं है तो ये यकीनन उसके साथ चिपकेंगे, तो आपने इनको छोड़ना नहीं है और हिलाते रहना है। और इसका कलर आप देख लीजिएगा, ये देखिए हल्का सा ये ब्राउनिश सा गोल्डन सा हो गया है। अब इसका मतलब है कि ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इन पायों को वापस उसी कुकर में, प्रेशर कुकर में शिफ्ट करूँगी जो मैंने अभी धो के यहाँ पे रखा था, जिसमें हमने पहले इनको उबाला था। अब वो पानी गिरा दिया है और अब खाली प्रेशर कुकर के अंदर मैं इन फ्राई किए हुए पायों को डाल दूँगी।
और अब आती है इन पायों को गलाने की बारी। तो इन पायों को गलाने के लिए इस प्रेशर कुकर के अंदर मैं डालूंगी 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच नमक का, और साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर कुछ खड़े मसाले। ये एक पीस है दारचीनी का, 7-8 दाने लौंग के हैं, 7-8 काली मिर्चें हैं और एक बड़ी इलायची है। ये इसमें डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 लीटर पानी। ये 500 ml का मेरा जग है, ये जग मैं 4 दफ़ा भर भर के इसमें डालूंगी, तो तकरीबन बन जाएगा 2 लीटर। अच्छा व्यूअर्स, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ गलाने लगें तो नमक शुरू में ही डाल दिया करें, बाद में डालने से ये होगा कि चीज़ फिर अंदर से फीकी रह जाती है। अच्छा, अब इसको मैं प्रेशर दूंगी तकरीबन 1 घंटे का। पाए गलाने के लिए कम से कम 1 घंटा प्रेशर कुकर में आपको प्रेशर देना होता है। प्रेशर देने का मतलब ये है कि जब इसकी विसल या इसकी सीटी जब बजना शुरू होती है कुकर की, तो उसके बाद आपने 1 घंटे तक उसको बजने देना है। तो जनाब ये मेरे प्रेशर कुकर की विसल बजना शुरू हो गई है। अब 1 घंटे के बाद मैं इसका प्रेशर रिलीज करके इसको खोलूंगी। तो जनाब जितनी देर में पाए गलते हैं हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये वही कढ़ाई और कुकिंग ऑयल है जिसमें हमने पाए फ्राई किए थे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज का पेस्ट। 2 मीडियम साइज के प्याजों का पेस्ट मैंने बनाया है। अगर आप पेस्ट नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप प्याज को स्लाइस करके या बारीक बारीक चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपके शोरबे का टेक्सचर बड़ा अच्छा आ जाता है और शोरबे के अंदर तैरती हुई चीज़ें दिखाई नहीं देती। और ये जो कढ़ाई की साइड्स पर आपको ये ब्राउन ब्राउन सा कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये दरअसल वो जो पाए हमने फ्राई किए थे उनकी कुछ लेस लगी रह जाती है कढ़ाई के साथ। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल आपके सालन में मिक्स होकर बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है, तो कोई बात नहीं, इसको लगा रहने दें और इसी तरह चलने दें। अब इस प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। जब ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन होने लगे तो इसके अंदर डाल देना है हमने 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इस पेस्ट को भी हमने इसके अंदर फ्राई करना है यहाँ तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और जब कच्चापन दूर हो जाएगा और 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 पाव के करीब दही। ये फेंटा हुआ दही है, ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। दही सबसे पहले इसलिए डाल दिया ताकि प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। चूल्हा मैंने अभी बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर पूरा 1 टीस्पून भरा हुआ, और ये है पाया मसाला। अच्छा, किसी भी अच्छी कंपनी का पाया मसाला ले लीजिए। और ये मैं डालूंगी इसमें 3 छोटे चम्मच। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि टोटल पाया मसाला ही क्यों नहीं डाल के बना लिए पाए। तो अगर आप कंप्लीट वही मसाला इस्तेमाल करें ना तो बड़ा तेज़ सा एक फ्लेवर आता है जो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं चूँकि अपने पसंद का फ्लेवर चाहती हूँ तो मैं पाया मसाला थोड़ा सा टच देने के लिए डालती हूँ, लेकिन बाकी मसाले मैं सारे अपने ही डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से दही के साथ भूनेंगे यहाँ तक कि मसाला जो है वो तेल छोड़ दे। अब आप देखिए कि कढ़ाई की साइड्स पर वो जो ब्राउन ब्राउन सा एक मटेरियल लगा हुआ था वो सारा इस मसाले के अंदर मिक्स हो गया है और वो उससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इस मसाले को हम कर रहे हैं फ्राई, और इतना फ्राई करेंगे कि मसाला जो है वो उसमें से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अच्छा, ये एक चीज़ ऑप्शनल है, ये है कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैं 1/4 चम्मच के बराबर डाल रही हूँ। ये तीखी नहीं होती ज़्यादा, लेकिन ये कलर के लिए डाली जाती है। अगर आप किसी भी सालन में ज़रा सुर्ख सुर्ख सा कलर चाहते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 या आधा टीस्पून आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल ली है। अगर आप ना डालना चाहें तो बेशक ना भी डालें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब मसाले का आप कलर देख लीजिए, ब्राउन सा रेडिश सा हो गया है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब और आप इस मसाले का टेक्सचर देखें कितना स्मूथ है। ये प्याज को ग्राइंड करने की वजह से इस तरह का टेक्सचर आया है। अच्छा, अब हम मसाले को एक साइड पे रख देंगे या इसी चूल्हे को हम बंद कर देंगे क्योंकि दूसरे चूल्हे पर हमारे पाए गल रहे हैं और पाए गलने में अभी कुछ टाइम बाकी है। तो कोई हर्ज नहीं है, मसाला तैयार करके इसको छोड़ दें। अच्छा जी, अब 1 घंटा हो गया है तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ऊपर से वेट हटा देंगे ताकि पूरा प्रेशर रिलीज़ हो जाए। प्रेशर रिलीज़ किए बगैर आपने प्रेशर कुकर को कभी भी नहीं खोलना होता। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त गले हुए पाए हैं। मैं आपको चेक करा देती हूँ, आप भी देख लीजिएगा, इसको चेक कर लें। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी सख्त है, कुछ कसर बाकी है, तो आप दोबारा इसको प्रेशर देके 5 से 7 मिनट और रख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई की तरह ये नरम है।
अब इन पायों को हमने शिफ्ट करना है उस मसाले के अंदर जो हमने कढ़ाई में तैयार किया था। तो जनाब ये रहा वो मसाला, थोड़ा सा ठंडा हो गया है क्योंकि इसको तैयार किए हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं तकरीबन। तो इसको हमने गरम कर लिया मसाले को थोड़ा सा, नीचे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और सारे पाए मैं अब इस मसाले में डाल दूंगी। अच्छा, और अगर इस किस्म की कोई हड्डी इसमें है जिसके ऊपर अब कुछ नहीं लगा हुआ और उसके अंदर से जो गूदा है वो भी निकल चुका है, तो आप उन हड्डियों को इसमें से निकाल दें। अगर गूदा है तो गूदा झाड़ के हड्डी को आप एक साइड पे कर दीजिए। अच्छा, अब जो यखनी थी ना उसको भी मैंने अभी इसी स्टेज पर साथ मिक्स कर देना है, लेकिन मैं छलनी के साथ उसको छान के मिक्स करूँगी क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि शोरबे में ये चीज़ें तैरती हुई अच्छी नहीं लगती। तो इस गरम मसाले का, खड़े मसाले का जो भी काम था वो पूरा हो गया, इसका टेस्ट इसमें आ गया है यखनी में। तो अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं है, इसको हम हटा देंगे और छलनी से छान के बिल्कुल खालिस यखनी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब पाए आपने देखा है कि हमारे बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं। तो चम्मच आपने बहुत ध्यान से चलाना है, इसको ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। और इस स्टेज के ऊपर आप नमक मिर्च भी चख लीजिए, अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच है कोई तो वो आप यहाँ पे पूरी कर लीजिए। नमक आप ऐड भी कर सकते हैं, थोड़ी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और अगर मज़ीद तीखा करना चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी यहाँ पे छिड़क सकते हैं, तकरीबन आधा टीस्पून के बराबर। तो शोरबे का ये है कि आपकी पसंद है, अगर आपको पतला शोरबा चाहिए तो आप इसको बस 10 मिनट दम दे के छोड़ दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा पानी खुश्क करना है, थोड़ा गाढ़ा शोरबा चाहिए, तो इसको थोड़ी देर आप पड़ा रहने दें चूल्हे के ऊपर। तो व्यूअर्स, मैंने भी पानी को थोड़ा सा मज़ीद खुश्क कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया खुशबू के लिए, और इसके बाद मैं इसको सिर्फ 5 मिनट का दम दूंगी और ज़बरदस्त सा पायों का सालन तैयार हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये पाए ज़रूर बनाने हैं और आपको इस रेसिपी की ज़रूरत है। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस रेसिपी की जो 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो मैंने वहाँ पर तहरीर कर दी हैं, लिख दी हैं। आप डिस्क्रिप्शन को खोल लीजिएगा, जहाँ वीडियो का टाइटल होता है उसके साथ ही MORE मोर लिखा होता है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसमें सारी स्टेप्स और सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख दिए हैं। आप ये रेसिपी बनाइए, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।